तो अभी हम लोग जो है आपका से पहले क्लास में अभी हम लोग आज पढ़े कि जितने भी सारे फर्स्ट चैप्टर में मिसलेनियस मटेरियल के बारे में आज हम लोग देखे। तो अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे जितने भी सारे सर क्लास। कुछ पूछना है सर। हाँ बोलिए। तो बोल रहे सर कि जैसे सर अभी हम आपसे पूछे थे कि टाइल्स वाला को लेके हैं कि इसको उस पर लाइटनिंग में मतलब धूप पड़ता तो सर वो टिकाऊ नहीं उतना रहता। तो सर अभी वॉल पुट्टी पे कुछ नया सिस्टम निकला हुआ है सर एडवांस में, हाँ, जैसे कि वॉल पुट्टी उसमें पे निकला हुआ है, जैसे कि आपका एटमॉस्फेयर पे जितने भी सारे विंड हवा और जिसके वजह से आपका रेन जितने भी सारे आएंगे, लाइट आएगा, इसके साथ में आपका वो सब पे इफेक्ट नहीं करेगा, वैसा पेंट आ गया है। ठीक है, तो पेंट हाउस एक तो कुछ प्लास्टिक डिजाइन पेंट है ना करके सर वो तो। प्लास्टिक अब पेंट वॉल डिजाइन बोलिए, करके सर इमल्सन अगर बोलिए, अगर इमल्सन बोलिए, प्लास्टिक पेंट यस बोलिए, सर। ये सब जो है इसके ऊपर में एक्स्ट्रा उस पे भी सारा आपका वर्क चल रहा है। पहले क्या था, सिंपल पेंट था। सिंपल पेंट के बाद आपका उसके ऊपर में हम लोग फिनिशिंग वर्क देकर उसके ऊपर में हम लोग एक पुट्टी किए। ठीक है, उसके ऊपर भी प्रोटेक्ट करने के लिए पुट्टी कर दिए। पुट्टी को भी हम लोग अच्छा सुंदर दिखने के लिए आप उसके ऊपर भी हम लोग कलर पेंट किए। अब पेंट में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट पेंट मार्केट में अवेलेबल हो गया। पेंट की वजह से अगर आप पेंट कर रहे हैं, धूप की वजह से कहीं आपका फेड हो जा रहा है, ठीक है, वो ज्यादा हीट की वजह से वो आपका कलर चेंज कर दे रहा है, तो वो सब को हम लोग घटा दिए, वो सबको हम लोग हटा दिए। हटाने के लिए बहुत सारे मार्केट में ऐसा ऐसा पेंट आ गया कि आप एक बार लगाइए, उसकी वारंटी देगी 5 ईयर, 5 साल तक उसके पेंट को आप हिला नहीं सकते हैं। वैसा वैसा भी मार्केट में आ गया। तो आप उसको हम लोग देख सकते हैं कि वाटर के वजह से कोई खराब नहीं होगा, हीट की वजह से भी खराब नहीं होगा, हवा से उसको कोई परेशानी नहीं होगा। यानी कि ठंडा हवा जब चढ़ती है, चलता है, तो क्या होती है कि जिसकी वजह से इंसान का जो आपका आपका फेस है वो भी आपका फटने लगता है, तो वो पेंट है। वो आपका वाल के ऊपर में कंटिन्यू ठंडा हवा लग रहा है, जिसकी वजह से वाल भी आपका एक पतली सी परत पपड़ी छोड़ सकती है। लेकिन पेंट इतना आपका अच्छा अच्छा पेंट आ गया है कि वो भी आपका ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ये सब भी आपका नहीं हो पाता है। तो ये आप जितने भी सारे वर्क चाहेंगे, बहुत सारे अभी एडवांस में बहुत सारे एडवांस मटेरियल अवेलेबल हो गया मार्केट में कि आप इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जो लास्ट चैप्टर है आपका, जो एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी इक्विपमेंट्स का जो लास्ट चैप्टर है, इसमें भी आपका पेन वार्निसेस, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो इसमें भी आपको पेंट में भी पढ़ना है कि अभी मार्केट में जो करंट अवेलेबल मार्केट में जितने भी सारे पेंट है उसका यूज करना। जैसे कि आपका सीमेंट में देखें कि आप जो जितने भी प्रकार का सीमेंट देखें, 20 टाइप्स ऑफ सीमेंट जो है आप देखिए एज पर IS कोड। अभी लेकिन मार्केट में पढ़िएगा, देखिएगा, तो उससे भी बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीमेंट मार्केट में अवेलेबल हो गया है। ठीक है, वो आप तुरंत लगाए, तुरंत सेट हो गया, तुरंत आपका आपका यूज के लिए जिस पर्पस के लिए यूज करना चाहेंगे आप उस जगह पर यूज कर सकते हैं। वैसे वैसे कि आप ग्लास को भी आप जो है वॉल के साथ में आप उसको अटैच कर सकते हैं, वैसे भी सीमेंट आ गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मार्केट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट एडवांस मटेरियल आ गए हैं, जिसकी वजह से आप उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यही है कि आपका एडवांस मतलब क्या कि हम लोग कॉस्ट की परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी कॉस्ट की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन आप कितना अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, कितना अच्छा उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें और क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं, उसकी जो आपका ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो आपका प्रोटेक्शन जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव करना, ये सब सारा कुछ एडवांस मटेरियल को लगाकर हम लोग जो है इसको बढ़ा देते हैं। ओके, जितने भी सारे क्लास में स्टूडेंट थे तो उसमें से हम पूछते हैं आपका कुछ स्टूडेंट से, जैसा कि अभी मैंने जो क्लास में हुआ तो वो सबको भी अभी पूछेंगे कि आपका इसमें आंसर देना है। ठीक है, गौतम मुर्मू, गौतम मुर्मू, गौतम मुर्मू, यस सर। आप आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखे हैं, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप बताना चाहेंगे? बोलिए, क्या बताना चाहेंगे गौतम मुर्मू?
बोलिए क्या बताना चाहेंगे? यस सर। नहीं, हम तो क्लास ले रहे हैं सर। फोन नहीं लग रहा है, कुछ काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम ठीक है बोल दे। तो आप कुछ बताना चाहेंगे गौतम मुर्मू? आप क्लास में नहीं है क्या? अरे आंसर दीजिए, यस और नो, कुछ तो बताइए। एग्जिट भाग गए। अतुल कुमार, लैटरल 11। अतुल कुमार, यस सर। आंसर देना, कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे? पूछिए सर, कुछ भी कुछ भी बता। आज का जो 3 क्वेश्चन अभी हुआ था, कौन कौन सा 3 क्वेश्चन हुआ है? सर लास्ट वाला थोड़ा ये टाइल्स वाला वो नहीं था जो किचन में यूज होगा, क्या नाम है? वो नाम क्या बोले थे सर? नहीं तो पूछ रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। मुकेश, मुकेश, हाँ भाई बोल। मुकेश कुछ बोल रहा है भाई, आप क्या बताना चाहेंगे? आप क्या पूछ रहे हो, पूछिए। कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा है मुकेश का। सर यहीं पर है। तो आप आंसर नहीं देना चाहेंगे अतुल कुमार? बाकी का 2 क्वेश्चन ही नहीं पता है आपको, आपको हुआ क्या क्लास में आज? नेक्स्ट अमित श्रीवास्तव। हाँ, अमन श्रीवास्तव, अमर श्रीवास्तव। अमर, यस सर। सर क्या बताए सर, वॉल क्लैडिंग बताए या फिर सैंड? आपको जो क्या सुटेबल लगता है कि हाँ आप इसका प्रॉपर अच्छे से आंसर दे सकते हैं, वही बताइएगा जिसका वॉल आंसर आप वॉल क्लैडिंग बता देते सर। वॉल क्लेडिंग, चलिए ठीक है, वॉल क्लेडिंग के बारे में बताइए। सर ये टाइलिंग प्रोसेस है टाइल्स का, जो कि 1.25 मीटर अवे ग्राउंड लेवल से होता है, जिसको स्विमिंग पूल, किचन, वॉलिंग रूम और सीढ़ी में यूज किया जाता है। ठीक है। इसका इसका डिसएडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे इसको, ऐसे मतलब एक तरह से बोल भी सकते हैं, जैसे कि ये हीट एब्जॉर्ब करता है सर। तो अगर ये दीवार वाल में लगा रहेगा, तो अगर इन इन समर वेकेशन या फिर समर वेकेशन मतलब इन समर टाइम अगर या इसको हीट पड़ेगा तो इसको मतलब ये डिस्ट्रॉय कर सकता है वॉल को, जैसे कि नहीं होता सर, पपड़ी उड़ जाना, तो वो हाँ क्रैक कर सकता है। और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है सर। मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाता है, ठीक। बहुत सारे थी क्या वैरायटी में आता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, राउंडेड। हाँ, ये बात भी अच्छा है कि बहुत सारे वैरायटीज में अवेलेबल है मार्केट में। आप सर्कुलर लगा सकते हैं, आपका राउंडेड लगा सकते हैं, ठीक है, आप जो है एंगुलर लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है। आप जैसा टाइल्स के ऊपर में देखेंगे कि बहुत सारा खुरदरा बाहर का पोर्शन उठा हुआ रहेगा, आपका डिजाइन, डेकोरेशन, कलर
बहुत सारे मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और भी क्या है कि मार्केट में डिजाइन मिलेगा, अगर उस आप जिस चित्र का चाहते हैं कि अगर कोई पंछी का लेना है, पक्षी का लेने के लिए तो पक्षी मिलेगा, आप जानवर में लेना चाहेंगे तो जानवर का भी मिलेगा। आप मार्केट में ये सारा कुछ स्टाइल्स जो है आज के टाइम में अवेलेबल है, आप जैसा चाहेंगे वैसा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, अच्छा आंसर दिए हो। नेक्स्ट कौन है? अभिषेक कुमार 57। तो क्लास में है अभिषेक कुमार? सर बोलिए। आप एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया मुझे, 2 क्वेश्चन और बची हुई है, आप उसका आंसर देना है। आर्टिफिशियल साइंड, माइक्रोसिलिका, आप कौन सा जवाब देना चाहेंगे? अभी 5 मिनट सर पहले हुआ है। हाँ, आर्टिफिशियल सैंड सर वही ना जो क्रशर में स्टोन को क्रश करके बनाया जाता सर। बस आपको 20 नंबर मिल जाएगा। नो सर, थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके। क्या 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 बढ़ाएंगे उसमें? सर कभी ध्यान से पढ़े नहीं है इसीलिए सर ऑनलाइन में। वेरी गुड, और बहुत अच्छा। तो सर आप सोच रहे सर थोड़ा सा मेहनत करेंगे सर। अब करके क्या होगा, अब तो लास्ट सेमेस्टर बचा है। तो सर कुछ तो हो जाएगा ना सर। अभी जो क्लास में हुआ वो तो पता ही नहीं है, आप सेमेस्टर का बात कर रहे हैं। तो सर वही सर थोड़ा थोड़ा सा आप समझे अपने सर। बारे में सोचिए कि आपकी स्थिति क्या है, आप मतलब कि पढ़ाई यस लिखाई सर। में आप किस लेवल के हैं। अभी 5 मिनट यस पहले ही उसके बारे में पूरा डिस्कशन हुआ, उसके बारे में सब कुछ समझाया गया, इसके बावजूद भी आप जवाब नहीं दे पा रहे। तो आप समझिए कि सुनकर भी 1 टाइम नहीं, आप 2 टाइम्स भी सुने होंगे, अभी अभी दूसरा बार सुन रहे हैं, इसके बाद भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपकी स्थिति क्या है। आप अपने आप को जानबूझकर कमजोर बना रहे हैं। यस सर, डेली क्लास नहीं कर पाते थे सर, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत बहुत है। अच्छा बात है, डेली क्लास करना भी नहीं चाहिए। नहीं सर, अब डेली क्लास का कर रहे हैं सर, लगभग 15 दिन से कर रहे हैं सर। अरे आज डेली तो छोड़िए, आज का जो क्लास हुआ अभी जो 15 मिनट पहले हुआ वो तो आप बताइए, वो भी नहीं बता पा रहा है। सोच लीजिए आपकी स्थिति क्या है। नेक्स्ट शिवम कुमार। यस सर। बोलिए, दो दो क्वेश्चन का आंसर में से कौन सा आप देना चाहेंगे? आर्टिफिशियल सीमेंट। आर्टिफिशियल सीमेंट, चलिए वेरी गुड, आप अच्छा पढ़े हैं। आर्टिफिशियल सीमेंट होती क्या है? सर आर्टिफिशियल सीमेंट सर हम लोग को मिलता है बाय बर्निंग करने से एट वेरी हाई टेम्परेचर, मिक्सचर ऑफ कैलिकार्सियस और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ उसमें जिप्सम रहता है उसमें एडेड। वेरी गुड। हेलो सर, और कुछ ज्यादा तो इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। ये एक पाउडर फॉर्म में रहता है सर, इतना हमको पता है। आर्टिफिशियल सीमेंट, आज का जो टॉपिक था वो आर्टिफिशियल सीमेंट था। नहीं सर, लेकिन ऐसे आर्टिफिशियल हम सैंड था सर। लेकिन हम सीमेंट, आर्टिफिशियल सैंड और सीमेंट में सर ज्यादा अंतर नहीं है सर, लेकिन हम सीमेंट देने का सोच रहे थे। सैंड भी बोल देंगे सर, ऐसा बात नहीं है। पहले आज का जो टॉपिक हुआ था उसमें से बताइए कि 2 में से कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ था, जिसमें कि एक आर्टिफिशियल सैंड है, दूसरा क्या होगी? आर्टिफिशियल सैंड और एक सिलिका का बोले थे। माइक्रोसिलिका। जी माइक्रोसिलिका सर। क्वेश्चन था, और आप आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर बना कर दे रहे हैं कि ये जो है
जो पूछे हैं वो आपका आर्टिफिशियल सीमेंट के बारे में पूछे। या आर्टिफिशियल सीमेंट तो बहुत मतलब अच्छा, आप कुछ नया चीज आप करने वाले थे। सॉरी सर। सर एडवांस कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं ना सर, इसलिए बोला। अच्छा सोच लीजिए, अभी क्लास में जो पढ़ाया है, अभी जो टॉपिक बताया वो भी नहीं पता है। नहीं सर पता है। जरूर, अभी आंसर, आपका आंसर सुन के ही मुझे पता चल गया। जितने भी सारे क्लासेस में हैं अभी, वो सुने होंगे तो जरूर, मतलब एक बार जरूर हंसे होंगे कि अभी तुरंत 5 मिनट पहले कुछ और पढ़ाया गया और अभी कुछ और जवाब दे रहे हैं। तो प्रॉपर क्लास में रहना है, आपको ध्यान देना है, प्रॉपर क्लास में आंसर समझना है और आंसर भी देना है। आप अभी तक क्लास में नहीं थे, इसकी कोई मतलब नहीं बनती है कि आप थे नहीं थे, लेकिन अब जो पढ़ाया जा रहा है, अब जो रिवीजन हो रहा है, इसी में से आप इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर सुनना होगा, समझना होगा, बैठ कर पॉइंट्स लिखनी होगी कि आप कौन कौन सा पॉइंट हम बताए आज के क्लास में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं। सर कुछ बता सकते हैं सर कि लास्ट स्टेज में भी कुछ अच्छा करने का टिप्स सर? हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जितना आप 3 साल में नहीं मेहनत किए हैं, उतना आज से ही लगकर ये एक पूरा 6 महीना के अंदर में आपको करना होगा, तभी जाकर आप जो है, और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आप पढ़ेंगे तो आप सर 5th सेमेस्टर में सर एग्जाम तो फरवरी में ना है सर? फरवरी में है, इसके बारे में पूछिए सर। एग्जाम कब से है सर? ये मतलब कुछ नोटिस वोटिस? हाँ फरवरी में है, अभी नोटिस आएगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। एग्जाम होगा भी कि नहीं सर? एग्जाम को लेके बोल रहे हैं सर कि बिहार में तो सर ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है। अभी तक ये इस बारे में आपका JUT कुछ सोचा नहीं है। अगर सोचेगा तो इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको नोटिस आ जाएंगे, और नोटिस आप देखकर जैसा होगा आप अपना कदम उठाएंगे, ठीक है? तो आपको क्या लगता है? लेकिन आप प्रॉपर तैयार रहिए कि आपका रिटन एग्जाम होगा और आपको आंसर देना है। ये सर तैयार है सर, बस वही दिक्कत लगता है सर, पहला एग्जाम देने जा रहे हैं पूरा सेमेस्टर का, थोड़ा लगता है ना सर, मतलब इससे पहले दिए ने 4 सेमेस्टर ऐसे ही निकल गया ऑनलाइन। हाँ सर, थोड़ा लगता है सर इसी का डर। ठीक है, फिर तो आज का जो क्लासेस था उसमें हम लोग 3 चैप्टर के बारे में पढ़े, 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़े। आर्टिफिशियल सैंड, आर्टिफिशियल आपका, उसके बाद फिर माइक्रोसिलिका और वॉल क्लेडिंग। तो ये 3 के बारे में पढ़े हैं। आपका इन तीनों में किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जब भी हम पूछेंगे तो इसकी आपका जवाब देना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आगे का कोई भी रिवीजन चैप्टर उठाएंगे, उसमें से पढ़ेंगे, ठीक है? तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आगे हम लोग लेकर निकलेंगे, कोई भी चैप्टर को उठाएंगे, उसमें से आपका डाउट क्वेश्चन निकालेंगे और सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका आंसर देंगे। सर इसमें और 1-2 क्वेश्चन है सर। कौन सा? सर बैकलाइट के बारे में थोड़ा बता दीजिए, और ये फॉर्म ग्लास क्या है? और क्लास में पूछना, जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में, अभी आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? जब नेक्स्ट क्लास होगा तो उस टाइम में आप जवाब पूछिएगा। सर हेलो। हेलो सर, वो बोल रहे थे नेक्स्ट क्लास में बेंटोनाइट के बारे में थोड़ा बता दीजिए मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। आज जो है अटेंडेंस सर, अटेंडेंस भेज दिया गया है। अच्छा ठीक है। ठीक है।